भारत भारत अर्थात इंडिया को लेकर के शुरू से ही विवाद रहा है। लोगों में जिज्ञासाएं रही कि भारत को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आर्यावर्त की। भारत को प्रारंभ में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त का माने क्या है? आर्यावर्त लोगों के मूल निवास स्थान के संबंध में इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोगों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यही सही भी है। आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। जब भारत में आ रहे थे, आर्यों की एक शाखा ईरान में चली गई। ठीक है। भारत में आर्यों की दूसरी शाखा आई। ठीक है। ईरान में इनको पारसी धर्म में समाहित कर दिया गया। दूसरी शाखा जो भारत आई वो सिंधु नदी के किनारे बस गए। ये लोग बाद में अपना विस्तार करके उत्तर भारत के अन्य भागों में भी फैल गए। अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास भी किया। सिंधु के पश्चिम से लेकर के गंगा यमुना के किनारे तक ये पहुंच गए। संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आर्यावर्त में 16 जनपद थे। अब बात करते हैं भारतवर्ष की। भारत अर्थात इंडिया का एक अन्य नाम भारतवर्ष भी था। पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे और इन्हीं के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाभारत काल की व्याख्या कर की जाए तो जो 16 महाजनपद थे, कुरु से पांचाल, सूरसेन, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार हुआ वो भारतवर्ष के नाम से जाना गया। इसके अलावा भारतवर्ष की व्याख्या यजुर्वेद और जैन ग्रंथों में भी है। जैन परंपरा के मुताबिक ऋषभदेव के बड़े पुत्र महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभदेव के बेटे भरत का उल्लेख है। आइए अब बात करते हैं भारत की। भारत नाम कैसे पड़ा? तो ज़्यादातर संस्कृतियों में ये उल्लेख है कि महाभारत के आदि पर्व में प्रेम कथा इतनी लोकप्रिय हो गई कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। आदि पर्व में इसी कथा पर संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक महाकाव्य भी रचा था। अब सवाल उठता है कि अगर शकुंतला दुष्यंत के बड़े बेटे भरत इतने प्रतापी हुए तो इनका नाम, इस विभाग का नाम भारत पड़ा। इस बारे में लोकप्रिय प्रेम कथा के अलावा कुछ और क्यों नहीं मिलता? आइए अब देखते हैं कि हिंदुस्तान कैसे बना। ठीक है। जैसे तुर्की और ईरान के लोग जब भारत में दाखिल हुए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। ये लोग सा को हा बोला करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया और यहीं से हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहना शुरू हो गया। हिंदुस्तान शब्द फारस से आया है। दरअसल भारत और इंडिया शब्द वर्तमान में काफ़ी प्रचलित हैं, लेकिन समय की दृष्टि से देखें तो दोनों के समय में काफ़ी अंतर नहीं है। सिंधु से हिंदू और फिर इंडिया बनने की जो कहानी है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा देखते हैं। हिंदुस्तान के बाद देश का नाम इंडिया रखा गया। इसका कारण यह था कि जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे शासन करना शुरू किया तो इन्हें हिंदुस्तान भाषा बोलने में दिक्कत आती थी, इसलिए इन्होंने सिंधु घाटी से ही एक और नाम निकाला, इंडिया। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है। इंडस वैली को लैटिन में इंडिया कहते हैं। इंडस वैली को लैटिन में इंडिया कहते हैं। यहीं से भारत का नाम इंडिया पड़ गया और दुनिया में इस नाम को खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और प्रथम अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ दोनों का उल्लेख है।